से रुक्मिणी ने भोजन किया, नख से सिर तक शिख तक श्रृंगार किया, रत्न जटित थालियों में 7 सहस्त्र दीप जलाए, सखियों के संग चुनरी लेकर कच्चे कच्चे हरे कांच की चूड़ियां थाली में सजाकर कहाँ गई? गौरी के मंदिर में। भारत की सारी देवियां, सारी पुत्रियां, कन्याएं जब मन वांछित वर की कामना करती हैं, किसको मनाती हो? किसको मनाती हो? मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर के सम्मुख माँ को जैसे ही प्रणाम किया, भवानी के गले की माला उतरकर रुक्मिणी के गले में आई, आशीर्वाद दिया, मन वांछित वर का आशीर्वाद। पूजा करके जैसे ही रुक्मिणी बाहर आई, प्रभु का रथ सामने आके मंदिर के रुका और कहा, देवी रुक्मिणी, मैं द्वारकाधीश वासुदेव तुम्हारे निमंत्रण पर तुम्हें स्वीकार करने के लिए आया हूँ, और अगर तुम मुझे मन वचन कर्म से स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। भगवान ने भुजाएं पसार दी, रुक्मिणी चरणों में गिरी, प्रभु ने बाहों में भरकर रुक्मिणी को रथ पर आरूढ़ किया, शंख बजा के घोषणा की, भूमंडल के नरेशों, मैं देवी रुक्मिणी को अपनी भार्या बनाने द्वार पर ले जा रहा हूँ। बस ये घोष करता था, चारों तरफ स्तब्धता, विस्मारित नेत्रों से सब देख रहे हैं, और रुक्मिणी की रक्षा के जो सेवक थे ना, सिक्योरिटी गार्ड, स्वस्ति न इंद्रो वज्रश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिणो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो
श्रीमद् भागवत कथा और दिव्य संत सम्मेलन का दिव्य संत सम्मेलन रहेगा। अनेक स्थानों से संत आप सबको दर्शन देने और अपनी वाणी से कृतार्थ करने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब अपने भाग्य पर भी आह्लादित होइए और पुनः एक बार जोरदार ताली के साथ सारे संतों के चरणों में अपने भाव पुष्पों को अर्पित कीजिए। आप सबको धन्य करने के लिए आए हैं, इसलिए कल और 22 तारीख को संतों की वाणी का प्रसाद और आप सब समय से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करें। संत यहाँ आए हैं, हम घर से और पहले आए और संतों जी पुनः आपसे निवेदन, पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संकल्प से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा और संतों को उनको सहयोग करके उनके हाथों को मजबूत कीजिए। यहाँ प्रसादी भी है तो उसमें आपको संतों के पावन सानिध्य में प्राप्त हो रहा है, आप उसका जरूर लाभ लें। साथ ही साथ रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुनता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आवाज नवानी अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। रण नहीं छोड़ा था, रण का विस्तार किया था। वैभवमयी द्वारका बसाई थी प्रभु ने, वैभव धरती पे उतारा था ठाकुर ने। दाऊ का ब्याह रेवती की कन्या रेवती से हुआ था। पिताजी ब्रह्मा जी से पूछने चले गए थे कि मेरी पुत्री के लिए सुपात्र वर कौन सा होगा। ब्रह्मा जी बोले कब से आए? बोले बस अभी एक क्षण। अरे बोले एक क्षण? धरती पे तो युगों के युग बीत गए, आप हमसे पूछने चले आए। और इस युग में द्वापर में तो वसुदेव जी के पुत्र दाऊ बलराम जी ही आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। कहते हैं कि रेवती बड़ी थी लंबी और दाऊ छोटे थे, तो कन्हैया मजाक करते थे तो बड़ी अदा भैया, भाभी से जब भी बात करोगे ना तंबू उठा के गर्दन उठा के बात करोगे। तो पता चला कि दाऊ ने हल से रेवती के कंधे को धीरे से दबा के रेवती को अपने नाप का कर दिया था। हाँ, और वैसे भी अगर गुणों में ज्यादा होगी, चतुराइयों में ज्यादा होगी, रोकड़ा ज्यादा कमाओगी, हाँ, तो फिर होगा पता है क्या? गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि पुरुष अभिमान के केंद्र पर होता है, शिकार कम होता है अपने से ज्यादा बड़ा। बराबर का तो चल जाएगा, बड़ा नहीं। इसलिए जब अपने प्रिय के प्रेम को पाना चाहो ना,
तो बड़े होने का प्रयत्न नहीं करना, झुक जाना ताकि सहज प्रीत का भाजन हो सके, प्रेम सहज मिल सके, क्योंकि दो शिखरों का कभी मिलन। अब 11 वर्ष तक कहते थे जो मेरे कन्हैया ने कंस मारे, 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ हर साल। कितने वर्ष के हो गए? ब्याह होना चाहिए ना। देवकी कहती है भाया ब्याह कर ले, बीननी छम छम आंगन में डोलेगी तो बहुत सुख मिलेगा। दुनिया भर के ब्याह कराते हैं, इनका ब्याह कौन कराएगा? कौन कराएगा? भीष्मक जी की कन्या कुंडनपुर से रुक्मिणी जी, उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा था प्रेम पाती देकर। सुनते सुनते आपकी रूप माधुरी, मेरा हृदय आपका हो गया है द्वारकाधीश, मुझे आके स्वीकार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग सियार ले जाए। और अगर आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करोगे ना, तो मैं शरीर धारण करके रह नहीं पाऊंगी। रुक्मिणी का विवाह, रुक्मी जो है अपने बहन का विवाह करना चाहते थे शिशुपाल के साथ। सोचो जरा, शिशुपाल, कर्कश कटुवाणी बोलने वाला कौवा जैसा शिशुपाल, उसके पार्श्व में भला रुक्मिणी जी शोभा देंगी? लेकिन पहले तो राजनीतिक संधियों में विवाह होते थे। अनशन कर दिया, माँ ने कहा रुक्मी वो तो अनशन किए हैं, कब तक भूखी रहेगी, कर लेगी भोजन। माँ ने, रुक्मिणी ने तो अनशन कर दिया। पाती लेकर गए थे ब्राह्मण देवता, भगवान ने पाती पढ़ी और फिर मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण देवता अब तो पाती का उत्तर पाती में नहीं दिया जा सकेगा, स्वयं ही जाना पड़ेगा। दारुक से कहा रथ लाओ, रथ पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण देवता से कहा आंखें मूंद लो, इतने में दाऊ आ गए। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? मुस्कुरा के कन्हैया बोले रुक्मिणी का पत्र आया है, निमंत्रण आया है, निमंत्रण में जा रहा हूँ। तो अच्छा कन्हैया बड़े हो गए हो, ब्याह होना ही चाहिए, आप चलो, पीछे से मैं आता हूँ। और फिर जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें बंद की, तीव्र गति बिजली सी गति से रथ चलो, और जब आंखें खुली ब्राह्मण देवता की तो देखा कुंडनपुर के द्वार पर प्रभु का रथ रुका है। उतरे ब्राह्मण देवता में खड़ी स्त्रियां भगवान के दर्शन कर रही हैं। सबसे पहले मिले एक रजक नाम के धोबी, साधारण धोबी नहीं था, बहुत सारे सेवक थे उसके। अस्थियों पे, स्वर्ण अस्थियों पे राजाओं के वस्त्र टांग के ले जा रहा था वो रंगकार धोबी। और भगवान ने इसको देखा और साथ प्रभु के बहुत सारे सखा। भगवान ने कहा कि मामा जी नमस्ते, ये देखिए मेरे साथ मेरे सखा है। इतनी सुंदर सभ्य नगरी में हम सबको भी अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, तो आप जानते हो हम आपके भांजे लगते हैं, तो आप जरा ये वस्त्र सब हमें दान में दे दीजिए। तो धोबी ने कहा गांव के गवारों, देखते ही राजाओं के कपड़े पहनने की इच्छा पैदा हो गई। जानते हो कंस का धोबी हूं मैं। इतनी खनक, इतनी अकड़ थी उस धोबी की। किसकी अकड़ थी? कमर में चांदी के सिक्कों की थैलियां लटकी थी। वो धन छन्न छन्न बोलता था जब ये चलता था, और साथ में कंस का धोबी उसकी अकड़। तो भगवान के साथ छोटे छोटे सखा, कोई 6 साल के, कोई 7 वर्ष के, कोई 5 साल के, एक छोटा सा सखा। वो बोले कि नहीं जरा इधर आओ, अपना कान मेरे मुख के पास करो। भगवान ने अपने कान को उसके मुख के पास किया, तो वो सखा बोला कन्हैया दिखा दो इसे पूतना वाले हाथ, बाद में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसा कराघात किया कि धोबी का सिर शरीर से उतरकर दूर जाकर गिरा। उसके सेवक धन मन वस्त्र वस्त्र छोड़ के भागे, यत्र तत्र सर्वत्र। ऐसे भाग गए, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। भगवान ने सखाओं से कहा सखाओ सब वस्त्र पहन लो, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, छोटे छोटे ग्वाल और भारी भरकम वस्त्र। अब तो सड़कों पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं, वस्त्र ही झाड़ू देते जा रहे हैं। मार्ग में मिल गए एक गुनक नाम के दर्जी। प्रभु रुकिए, ठहरिए। और 80 वर्ष के थे वे, बहुत मेरुदंड सीधा, चेहरे पर तेज। प्रभु
आपके वस्त्र आपके आकार के अनुरूप बना दूं? प्रभु ने कहा लेकिन हमें शीघ्रता है। प्रभु मैं बहुत शीघ्र करूंगा। उसने जितने अतिरिक्त लटकते वस्त्र थे वो सब पहने ही उसको कैंची से काटा, सिल दिया, आकार काया के अनुरूप। कपड़ों की कतरनों का ढेर लग गया धरती पर। प्रभु ने गुनक के कंधे पर हाथ रखा, बस इतना तो उसे याद है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। इतना भाव, विह्वल भाव समाधि लग गई गुनक की। भगवान बोले गुनक मैं आपको समृद्धि देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, आपको हमेशा व्यस्त रखूंगा मैं। गुनक को पता ही नहीं प्रभु कब आगे चले गए। लोगों ने उसको पकड़ के उसकी दुकान तक पहुंचाया। उसने देखा दुकान का हर एक उपकरण सोने चांदी का हो गया, बस एक कैंची और सुई लोहे की रह गई। मानो प्रभु ने कहा हो कि गुणक मैं तुझे संपत्ति देता हूँ पर तेरी कला जीवित रहे, मुझे इसकी भी फिक्र है। और आप जानते हो दर्जियों की गति जानते हैं ना, जितने मर्जी पटाओ 2 हफ्ते से पहले ब्लाउज लौटाऊंगा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। प्रतीक्षा करनी है तो करो, 2-2 महीने करते हैं ना इंतजार। या शिव मुष्टकता बंद करके वो प्रलाप कर रहे कंस, मार डालो ये नंद के पुत्र को मार डालो, वसुदेव के पुत्र को मार डालो। भगवान बोले मामा जी इतने अधीर क्यों हो रहे हो? माँ को तो एक बार माँ कहा जाता है पर मामा को तो 2 बार माँ कहा जाता है। और मामा के हृदय में माँ से दुगना वात्सल्य होता है। पर मामा जी आपने ठीक नहीं किया, मैं अभी गर्भ में आया ही नहीं था और आपने शत्रु तो मोल ले ली। और आपको याद है वो दिन, आपको याद है ना आपने कैसे मेरी माता देवकी को दुल्हन बनी मेरी माता के केश पकड़ के रथ से नीचे घसीटा था ना मामा जी? अभी क्यों अधीर हो रहे हो? थोड़ा रुकिए, अभी तो और लीला होगी, उसे देखिए। अभी अभिनिका उतरी नहीं है, अभी तो पर्दा हटा है। यूं कह के प्रभु दौड़े अपने भक्तों के कंधों की सीढ़ियां बनाकर और कंस के सम्मुख जाकर खड़े हो गए, केश पकड़ के घसीट डाला। और देखते जब तक भगवान से भूमि पर लाते तब तक कंस के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। देवता देख रहे हैं कि फूल बरसाए कि नहीं, पहले पक्का हो जाए कि हार्ट बीटिंग बंद हो गई या नहीं, उसके बाद पुष्प वर्षा होगी। और जब पता चला कि कंस की प्राण ज्योति प्रभु के चरणों में समा गई, शत्रु भाव से चिंतन तो भगवान का ही होता था ना। पुष्प वर्षा हुई, भगवान ने कंस का मुकुट उठाकर उग्रसेन जी के शीश पे रख लिया। वो बोले कन्हैया क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। जो अपने पुत्र पर शासन नहीं कर सकता उसे जनता पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, शासन आप ही करेंगे और हम दास बनकर, सेवक बनकर, भृत्य बनकर आपकी सेवा में रहेंगे। यहाँ देवकी और वसुदेव के बंधन खुले, पूरी मथुरा जय जयकार कर रही है। कंस के सारे भाई कूद पड़े थे, सबका सम्मान, सबका कल्याण करके पूरी मथुरा मुक्त होके नृत्य कर रही है। किसने की है नैया पार? बोलो ना पाली बोलो, उतार लो जरा प्रभु को। कंसवर्धन भगवान की पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
आगे खड़ी की गई। हमारे अतीत के भारत में स्वागत ऐसे ही होता था। गाय को सम्मुख खड़ा कर दिया जाता था। इस गौ माता का दूध, दही, घी सब आपकी सेवा में अर्पित। चरण प्रक्षालन किए गए, पीने के लिए जल दिया गया। एकांत में भगवान को अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, कंस धनुष यज्ञ के बहाने से आपको मथुरा बुला रहा, मैं ये क्रूर संदेश लाया हूँ। प्रभु ने कहा किंतु आप सबको बताइएगा नहीं, बस इतना ही कहिएगा कि धनुष यज्ञ देखने जाना। अक्रूर जी आए हैं, उनका स्वागत तो हुआ, भोजन तो परोसा गया, पर एक ग्रास अक्रूर जी का कंठ के नीचे नहीं उतरा। अपराध बोध में दबे हैं वो कि मैं कैसा क्रूर कर्म कर रहा हूं। ब्रज जनों से उनका प्रिय छीनने आया, किसी सुजाते की मैं आंखें छीनने आया हूं, किसी धनी का मैं धन छीनने आया हूं। सब एकत्रित हो गए, समाचार फैल गया ब्रज में। भगवान ने अक्रूर जी से कहा आप आए हो तो मैं जाऊंगा। बस भगवान ने ये कहा, पूरा ब्रज उदास हो गया। उस रात्रि चूल्हा नहीं जला। एक सुबह वो प्रभात थी जो मिलन का पैगाम लाई थी, आज की सांझ बिछुड़न का संदेश लाई। गौ माताओं ने दृढ़ नहीं छोड़ा, भगवान के मन में भारी चरण हो गए। यशोदा बार बार द्वार पर आती है, भीतर जाती है, फिर द्वार पर आती है, फिर भीतर जाती है। समेट कर प्रभु मैया के सामने जाके खड़े और चरणों में गिर गए। यशोदा आंगन में ही बैठ गई, अपने नीलमणि को खींच के अपनी गोद में बैठा दिया। नीलमणि, ये क्या कर रहा पुत्र? सामान्य दिनों में तुम आते थे गाय चरा के तो मेरे गले से लटक जाते थे, आज इतने गंभीर क्यों हो नीलमणि? आज इतने चुप क्यों हो नीलमणि? भगवान कैसे बोले, फिर क्या बोले? भगवान ने कहा मां, अक्रूर जी आए ना मुझे लेने, मैं मथुरा जाऊंगा धनुष यज्ञ देखने। बस ये कहना था। एक पल का जो मैया वियोग नहीं झेल सकती तो रुदन करने लगी, हाय हाय तू मथुरा जाएगा? तुम्हें नहीं पता क्या कि कंस कितना दुष्ट है, कितना पापी है? उसके असुरों के अत्याचारों से बचने के लिए तो हम गोकुल छोड़ के वृंदावन आए। नीलमणि, तुम मथुरा जाओगे? भगवान ने कहा हाँ मां मैं जाऊंगा, पर मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। पूरा ब्रज उदासी से भरा। सारी रात यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर ऐसे सो, ऐसे लेटे जैसे उनका सर्वस्व कोई लूटने आ गया। सुबह सुबह उठी, पाथे बनाना है, पूरियां बनानी है, मठड़ियां बनानी है, जाएंगे तो साथ में कुछ खाने को देना है। आटा गूंद रही है, मोयन डाल रही है उसमें, पर यशोदा के आंसू उस आटे में घुल जाए। आटे बनाया, फिर मैया ने कहा कन्हैया मैं सब जान गई पुत्र, मैं जान, मुझे पता चल गया बस, मैं तेरी जन्मदात्री नहीं हूं रे, तेरी जन्मदात्री देवकी है, मैं तो तेरी धात्री हूं, तेरी धारे मां, तुम्हें दूध पिलाने वाली। मैंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, मैंने अपने अधिकार छोड़ दिए नीलमणि,
बस मेरी एक प्रार्थना है, श्याम सुंदर, एक बार मैं क्रोधित हो गई। तुमने मटकी फोड़ी थी ना, मैं क्रोधित हो गई थी और तुम्हें उखल से बाल दिया। मेरी इस धृष्टता को छूना। ये क्या कह रही हो? तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं देवकी का पुत्र हूं? मां, मुझे देवकी ने जन्मा है, पर आधी रात को भी युगों युगों बाद कोई किसी को सोते हुए जगा के पूछेगा कि कन्हैया की मां कौन थी, तो सारा जगत कहेगा कि वो तो यशोदा मैया था। तुम कहते
रात भर रोते थे। मीरा गिरहनी बन के रात भर रोती थी। भक्तों ने भगवान के चरणों में जल का अर्घ नहीं दिया, अभी तो अपने अश्रुओं का अर्घ। हाथ में भले ही पूजन का सामान नहीं है, पर मन पुजारी है। भली थाली में जोर जगर बगर नहीं हो रही, पर प्रभु के प्रेम में चित्त जल रहा। सारी रात रोते थे, सारी रात बाबा नानक। माँ कहती सो जा, सो जा पुत्र, सो जा पुत्र। माँ मैं कैसे सो जाऊं? तुम देख रही हो, सुन रही हो, पपीहा लट लगाए है, प्यासा हूँ, प्यासा प्यासा। और कदाचित उसका प्रियतम तो मिल जाएगा माँ, पर मेरा प्यारा तो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है। इसलिए मुझे इन अश्रुओं की धार से अपने अभिमान की चट्टान को पिघला लेने दो माँ। नैनी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कैसा विरही, कैसा व्याकुल गंगा जी के तट तक दोनों विरहियों की यात्रा साथ चली। उद्धव बद्रिकाश्रम में गए, लेकिन हरिद्वार में ही विदुर जी और मैत्रेय का मिलन हुआ, जिसमें सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा जी ने कैसे मैथुनी सृष्टि के लिए मनुष्य रूपा के स्वरों को सुना था कि पृथ्वी जब होगी तब तो सृष्टि होगी। पृथ्वी कहाँ गई? रहस्य का उद्घाटन हुआ कि पृथ्वी रसातल में चली गई। जब मनुष्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। धरती के ऊपर पदार्थों का बोझा ज्यादा नहीं होता, मनुष्यों के पापों का बोझा ज्यादा होता है। प्रभु जी महाराज की जय। कर्तन ध्वनि करके ध्रुव का स्वागत से भारत ध्रुव भगवान रीझते हैं, कहीं कहीं भगवान का दर्शन देंगे। तो भगवान ने देव ऋषि से कहा, तुम उसको जाके कह देना कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म वो तप करेगा, तब हम दर्शन देंगे। तो पता है वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठा था? इमली के वृक्ष के नीचे, जिसके पत्ते अनगिनत थे। देव ऋषि ने कहा, भैया भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली, वो तुझे दर्शन देंगे, पर तारीख बड़ी लंबी भी है। तो जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, इसके जितने पत्ते उतने जन्म तू तप करेगा। तब सुनते ही वो भक्त उठ के नाचने लगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और नृत्य करने लगा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण प्रकट हो। भगवान प्रकट हुए तो देव ऋषि नारद बोले, प्रभु ये हेरा फेरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो कह दिया ये इतने जन्म तप करेगा तब आप दर्शन देंगे। तो भगवान बोले, देव ऋषि उस अनूठे भक्त को देखो, उसने मेरी दी स्वीकृति का त्याग किया, पर मेरी दी अवधि की फिक्र नहीं की। मैं इसे दर्शन नहीं देने आया, मैं तो इस अनूठे भक्त का दर्शन करने आया हूँ। और आज भगवान चतुर्भुज प्रभु ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने आए। और ध्रुव की वाणी मुख भगवान ने शंख से कपोल छू दिए तो भागधारा प्रवाहित हुई भगवान की स्तुति करते हुए।
ध्रुव सकाम है, सकाम के आए तो देव ऋषि ने उतार सीमा पर खड़े होकर धारियाओं सहित सबसे पहले ध्रुव सुरुचि मेरा हृदय घायल ना हुआ होता तो मैं भगवान के चरणों में न पहुंचता। माँ, तूने तो ठोकर मारी थी पर मुझे तो ठाकुर मिल गए। माँ, मैं धन्य हो गया। कभी कभी उपेक्षा भी वैराग्य का कारण बनती है। जब रंज दिया बुतों ने तब खुदा याद आया। जब दुनिया ठुकराती है ना, अगर विभीषण को लात ना पड़ी होती रावण की तो हनुमान जी के समझाने पे वो नहीं आए। हनुमान ने कहा था कि विभीषण, मैंने माँ नहीं देखी, मुझे माँ का दर्शन करा दो। तूने पिता को नहीं देखा, मैं पिता का दर्शन करा दूंगा। बहुत समझाया, विभीषण नहीं आए। लेकिन जब भाई ने लती आया तब भगवान के चरणों में पहुंचे। इसे कभी पत्थर से ठोकर लगे ना तो पत्थर को कोसना मत। जिनको प्यार करते हो ना, वो जब दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको कोसना मत। ये जो मोह है ना, आसक्ति है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए आदत डाल लीजिए उपेक्षाओं की, घबराइए मत। यही ठोकरें हैं जो ठाकुर को मिलाती हैं। और कभी पत्थर से चोट लग के गिर जाओ तो धन्यवाद देना उस पत्थर को कि अगर तुम पैर से ना टकराए होते तो हम बेहोश चलते रहते। तूने पैर में चोट मार दी, हमें होश आ गया। इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने हमें होश ला दी। इसलिए फूल पर हंसकर अटक तो शूल को यूं झटक मत। ऐ मुसाफिर, तुझ पर अधिकार सबका है बराबर। फूल का भी और शूल का भी, अनुकूलता का भी प्रतिकूलता का भी, अपनेपन का भी पराये का भी, मान का भी अपमान का भी, पाने का भी खोने का भी। इस लीला को देखो ना, भगवान की लीला है, प्रभु की लीला है। गुनगुना देगा। जब पूतना अपनी छाती पर कालकूट लगाकर आई थी श्याम सुंदर की हत्या करने के लिए, जिसने अपने स्तन पर जहर लगाया था उसका दूध पी लिया है, इसलिए अब उसको भी वही गति दूंगा जो यशोदा माँ को दी थी। ऐसी दया हृदय में रखने वाले, ऐसे दयालु, सुंदरता चेहरे की ही नहीं है, सौंदर्य स्वभाव में भी है। तो कैसे है वो? प्रेम नदिया की सदा, कैसे है वो? तो पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो पावे या तो पार, तो पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी
छाई है गोधूली बेला। वाह भारत की संस्कृति, वाह भारत का संस्कार, वाह भारत की भाषा। तो सांझ बेला नहीं तो गोधूली बेला, तो प्रातः सुबह नहीं तो ब्रह्म बेला, जहाँ समस्त इंद्रियों को समाहित करके चित्त को एकाग्र करके ब्रह्म का अपने ही चेतना में आधान हो, वो ब्रह्म बेला, मध्याह्न बेला। और ये क्या गोधूली बेला आ गई, गंगे लौट आई है गोष्ठों में, और उनके पीछे चलने वाले ग्वालों की बंसी की धुन दिशाओं को झंकृत कर रही है। मीठे मीठे स्वर, गौ माता मुग्ध है, आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, थनों में दूध उतरा है। वाह रे भारत, वाह रे भारत, कैसा स्वर है, कैसा स्पर्श है, कैसी सुगंध है, कैसा सौरभ है। मेरे अतीत के भारत की खूबसूरती देख लो देवियों। गोधूली बेला में अपने पिता के आश्रम के द्वार पर खड़े होकर सुखदेव ने कहा था, पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। और ध्यान मग्न व्यास जी की ध्यान अवस्था टूटी। ये दौड़े गए पुत्र को देखकर और सुखदेव को बाहों में भर लिया। ये व्यास और सुखदेव का मिलन नहीं हो रहा, ये तो ज्ञान और वैराग्य का मिलन हो रहा है। दिशाएं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। भागवती संहिता मिलती है विरक्तों को। कहते हैं कि दूध ठहरता है शेरनी का सोने के पात्र में। उसका अर्थ है कि शेरनी को धोने के लिए साहस चाहिए, वीरता चाहिए। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ये ठहरता नहीं, अभिमानियों के हृदय में टिकता नहीं, उसके प्रति लालसा भी पैदा होती नहीं, क्योंकि ज्ञान पिपासा पैदा हो ये भी तो जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब संभव होता है। नहीं तो व्यक्ति विषयों के पोखर में गोते लगा के कीचड़ में सनता है। लेकिन कितने अद्भुत श्रोता भी तो मिले कि मृत्यु का प्रसंग सामने आया तो मृत्यु से बचने के लिए परीक्षित प्रयत्न नहीं कर रहे, मृत्यु के पार के सत्य को जानने के लिए गंगा के तट पर अनशन करके बैठे। रचयिता की महिमा देखो देवियों, गाने वाले की महिमा देखो देवियों, और फिर श्रोता की भी महिमा तो देखिए कि वहां निष्कामता है, वहां निर्दोषता है। वो सकाम भक्ति नहीं हो रही, वो शरीर को बचाने का प्रयत्न नहीं हो रहा, वो शरीर के पहले और शरीर के बाद का जो परम सत्य है उसको जानने का प्रयत्न हो रहा है। और भगवान सुखदेव भगवान की सन्निधि में बहुत सारे प्रश्न हैं परीक्षित के सृष्टि विषयक। उन प्रश्नों का उत्तर भगवान सुखदेव देते हैं, विराट रूप की विभूतियों का दर्शन करवाते हैं। कैसा संभव हुआ, कैसे संभव हुआ इतने बड़े, इतने विशाल जल राशि, अनंत आकाश, अनंत प्रकाश, कुछ भी दिखाई देता नहीं था। अपने आप को एक कमल के पुष्प पर देखा था ब्रह्मा जी ने। नारायण की नाभि से प्रकटा वो कमल। और नारायण की नाभि क्या, नाभि का अर्थ क्या है कि जितना भी नभ है, इस जितना विशाल नभ है, ये नारायण की नाभि है। सोचिए उनकी नाभि इतनी विशाल है तो वो कितने विशाल होंगे। कमल स्वर आया तप, वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर तप तप तप। ब्रह्मा जी तप में निरत हुए। प्रभु ने आज्ञा दी, अब सृष्टि करो। मानसी सृष्टि की, बहुत सारे मानसी पुत्र उनके, रुद्र को जन्म दिया, 11 रुद्र, उनकी रुद्राणियां। लेकिन घोर सृष्टि पैदा हो गई। तब ब्रह्मा जी ने
मैथुनी सृष्टि की कल्पना की। स्वयं के ही शरीर के दो विभाग हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। वो दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। आज्ञा दी मनु और शतरूपा को कि सृष्टि करो, पर सृष्टि कहाँ होगी? सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी ने नारायण से तत्व को समझने का प्रयत्न किया था। तत्व क्या है? बस यही है तत्व। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को पहले सुनाई थी। अहमेवास में अवाग्रे नान्यद् सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। बहुत सारी संतानों का जन्म हुआ, क्योंकि वे प्रजापति हैं। साधु आपको क्या मिला महत्वपूर्ण ये नहीं है। ना गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने क्या किया? वो पोछा मार रही थी, पोता आँखों में और भक्त हमारी आँखों में।
स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के हृदय में मेरे दादा गुरु की पावन परंपरा के विराजमान हुई और उनके हृदय में भागवत महापुराण के इस ज्ञान उत्सव और महोत्सव के संकल्प को उन्होंने जागृत किया। संतों के प्रेम, प्रीत, तप और तपस्या, प्रतीक्षा, उनका निर्मल हृदय, उनका अंतःकरण और उसकी शुद्धि, शम दमादि गुणों के द्वारा उनका चतुष्टय अंतःकरण इतना पवित्र होता है कि वो स्वयं ईश्वर उनके हृदय में आके संकल्प बन जाते हैं और उस संकल्प की सामर्थ्य भी प्रभु की कृपा से हो जाती है। पालीवाल की ये धरा पवित्र धरा है, ये भूदेवों की धरा है, ये पालीवाल ब्राह्मणों की धरा है। ये धरा महाराणा प्रताप को अपनी कोख से जन्म देती है। ये धरा भक्तिमती मीरा की भी जीवन का आधार बनती है। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये तो भक्ति और शक्ति की भूमि है। ऐसी भूमि पर मुझे आकर कथा कहने का सौभाग्य पूज्य स्वामी जी ने दिया, इसलिए मैं उनके चरणों में दिए। बोलो ना, हम हैं यहाँ। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने मधुशाला खोली है पाली में। सारे पियक्कड़ों को 6 महीने से बुला रहे थे नवीन जी, आ जाओ जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। और देखो जी, सबसे मूल बात पकड़िए। हृदय करुणा से, प्रेम से, प्रीत से, आह्लाद से, प्रमुदिता से, प्रसन्नता से, प्रसाद से परिपूर्ण होना चाहिए। पूर्ण से जुड़कर ही पूर्ण का बोध होता है। वैसे तो जीवन व्यर्थ ही जाता है ना। जवानी गई, बुढ़ापा कोई परमानेंट तो मिला नहीं, मिला है क्या? सब बीत जाएगा, सब रीत जाएगा। आंसू पूछे नहीं किसी के, भला किसी ने नहीं जिया। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। आंसू पूछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया।
ये जिम्मेदारी उठा सकती है। और दूसरी बात है, जिम्मेदारी देख के दी जाती है। तुम अपनी नक चढ़ी बहू को अगर मेहमानों की सेवा में लगा दोगी तो क्या होगा? बोलो, नाक कटेगी कि नहीं? बोलो ना, सीधे मुंह बात नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज इतनी खतरनाक, हाँ, तुम उसको जिम्मेदारी दे सकते हो? बोलो ना। भगवान ने स्वभाव देख देख के जिम्मेदारियां बांटी। कर्ण को जिम्मेदारी बांटी राजसूय यज्ञ में कि तुम सबको उपहार बांटोगे, और दुर्योधन को जिम्मेदारी दी कि जो भूमंडल के नरेश आके पांडवों को उपहार देंगे वो तुम स्वीकार करोगे। ये अर्जुन को ये काम क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि अर्जुन बताना चाहता है, भगवान बताना चाहते हैं दुर्योधन को दी थी ये जिम्मेदारी
भगवान बताना चाहते हैं कि जिन पांडवों को तुम सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहते थे ना, उन पांडवों का वैभव देखो। हाँ, वो सारा दिन उपहार लेता था, उसकी बलिष्ठ भुजाएं थक जाती थी और छाती पे सांप अलग लौटते थे उसके। और कर्ण क्या करते थे? कर्ण क्या करते थे? सबको बांट रहे, सबको, क्योंकि उनकी देने की वृत्ति है पाली वालों। और भगवान ने स्वयं क्या किया? संतों और भूदेवों की शीत प्रसादी पत्तलों को समेटने के, जूठी पत्तलों को समेट। सोच लो जरा पाली वालों, छोटे मोटे संस्था के अध्यक्ष बन जाते तो ऐसे अकड़ के चलते हो, इतनी अकड़ जैसे अकड़ के अमचूर बन जाएंगे। और ये भूल जाते हैं कि अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान होती है। बोलो ना, कौन अकड़ा होता है? बोलती नहीं हो, अब तो मैं जा रही हूं। एक तो वो वृक्ष होते हैं जिसपे बौर आते हैं और फिर फल आ जाते हैं, और बौर की कितनी खुशबू फैलती है। बौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बौर है। वृक्ष को जब बौर आते हैं तो वो फल देते हैं, और मनुष्य को कुछ धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए तो वो बौरा जाता है। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पा करके बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना। लूट रहे हम खूब जानते, कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झर जाए। नव पल्लव स्निग्ध कलियों सा मेरा मन भौरों को आमंत्रण देता हो, सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए। घर मेरा भौराना भी तेरे जैसा हो जाए। एक वृक्ष से भी शिक्षा दी जा सकती है। तो बात क्या चल रही थी? बात क्या चल रही थी? अरे बात क्या चल रही थी? कर्ण के स्वभाव के अनुसार उसको सेवा मिली थी। इतनी जय जयकार हुई है, इतनी जय जयकार हुई है। भगवान ने कहा इतनी जय जयकार हुई है अर्जुन, कर्ण की वजह से। अर्जुन ने कहा क्यों भैया, आप प्रभु ऐसा क्यों बोले? बोले हाँ, कर्ण ने सबकी इतना मान सम्मान किया, उपहार बांटे। तो बोले माल तो हमारा था, उसने बांटा ही तो था। तो भगवान बोले कि बांटने वाला भी तो हृदय से उदार चाहिए, नहीं तो भंडारी भंडारा करे और कोठारी का पेट जले। ऐसा भी तो होता है, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी देते नहीं बनता। तो भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए एक लीला की। क्या लीला की? एक ब्राह्मण आए और उन्होंने आके कहा मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा, क्योंकि मेरा नियम है मैं सूखी चंदन की लकड़ियों का ईंधन बना के उस पर भोजन बना के अपने शालिग्राम को भोग लगाता हूँ। वर्षा हो रही है, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो भगवान ने कहा अर्जुन भाई, पंडित जी को ये सूखी चंदन की लकड़ियां ढूंढवाओ। सब जगह ढूंढवाई, सूखी लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन ने कहा भूदेव मेरे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे आपकी सहायता। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कहाँ जाओगे? बोले कर्ण के पास जाऊंगा। तो वो कर्ण के पास गए। तो भगवान ने कहा अर्जुन चलते हैं, पीछे पीछे देखेंगे क्या हो रहा है। तो कर्ण के भवन में गए। भूदेव ने कहा मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए, शालिग्राम का भोजन बना। कर्ण ने भी ढूंढवाई लकड़ियां, सूखी लकड़ियां चंदन की मिली नहीं। तो कर्ण ने कहा कि पंडित जी आप ऐसा करो, शालिग्राम को फलाहार का भोग लगा दो। बोले नहीं, फलाहार से ना मेरे शालिग्राम ना मेरी तृप्ति होती है, भोजन बना के खिलाना। तो तुरंत उसने धनुष बाण उठाया और अपने भवन के नक्काशी का दरवाजा जो चंदन का बना हुआ था उसे तोड़ा, उसके टुकड़े किए और ब्राह्मण को कहा कि आप जाइए और अपने प्रभु के लिए भोजन बना के उनको भोग लगाइए। भगवान मुस्कुराए और फिर अर्जुन की ओर देखा।
भगवान बोले क्यों अर्जुन, तेरे भवन के भी दरवाजे चंदन के बने हुए हैं ना, पर तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। लेकिन कर्ण को एक पल नहीं लगा निर्णय करने में, क्योंकि देना उसके स्वभाव में है, और जिसके स्वभाव में देना होता है तो सहज उसके लिए, इसलिए स्वभाव में साधुता। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी हरि भक्तों से निवेदन, इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान रस वर्षा में जो भी भक्तगण अपना सेवा सहयोग देना चाहते हैं वे कृपया मुख्य द्वार पर गीता सत्संगों से पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा गीता सत्संग भवन में गौशाला संचालित हो। सर्व हृदय व्यापी, सर्व चेतनाओं को जागृत करने वाले, सबके हृदय में विद्यमान और मुझे भी प्रेरणा देने वाले उस परमपिता परमेश्वर को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने परम पूज्या चिन्मयी जो सत्ता का एक अंश ही है, भगवती दुर्गा का एक अंश ही है, उन्होंने प्रेरणा देकर मुझे संकल्पित किया, मुझे प्रेरित किया, मेरे हृदय को उन्होंने जागृतमान किया अपने संकल्प के द्वारा। तो सर्वप्रथम सिर झुकाकर उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। मैं चिन्मयी रूपणी, जिन्होंने 1981-82 से ही अपने ओजस्वी भाषणों से, अपनी ओजमयी वाणी से, अपनी सार गर्भित वाणी से इस भारत भूमि को, इस भारत के जन जन को जागृत किया। ऐसी संपूर्ण विश्व वंदनीय, संपूर्ण जनों की प्रणम्य भगवती स्वरूपा परम पूज्य साध्वी दीदी माँ रिदम्बरा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया और पाली नगर निवासियों के मध्य रहकर हम सभी लोगों को अपनी अमृतमयी वाणी से लाभान्वित किया। इस शुभ संकल्प में संकल्पित होने वाले, संयोजित होने वाले संपूर्ण नगर के संकल्पित जन जो इस संकल्प से जुड़े, इस संकल्प से संयोजित हुए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह से स्वयं परमात्मा उनके हृदय में शुभ संकल्पों के लिए, शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा देता रहे और हमारी भारत भूमि, हमारी सनातन परंपरा, हमारी गुरु परंपराएं आगे बढ़ती रहे उनके सहयोग से। इस मंच पर भारत के कोने कोने से पूजनीय संतगण, आचार्यगण,